जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजना वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। आज हम लोग भगवत गीता से और आगे चर्चा करेंगे। कल इस श्लोक तक चर्चा हो चुकी थी, आज इसके आगे पढ़ेंगे। भगवान बता रहे हैं
कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो कल चर्चा हुई थी कि हम जो भी कर्म करते हैं उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो अर्पित करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, वो सब कृष्ण को सेंटर में रख के भगवान की तरफ केंद्रित होना चाहिए। ये भी चर्चा हुई थी कि हम खाते हैं तो प्रसाद लेना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ फल बनता है, उस फल का उपयोग भगवान की सेवा में होनी चाहिए। जो भी दान देते हैं भगवान के सेवा में, देखिए कि हम दान दे रहे हैं तो भगवान के सेवा में लग रहा है या नहीं। तपस्या, तपस्या का अर्थ है इस भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ श्रम लगता है, मेहनत, इनकन्वीनियंस। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए यदि कोई इनकन्वीनियंस ले तो उसको तपस्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए यानी एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंसेस फॉर हायर पर्पस, कुछ असुविधा स्वीकार करना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसको कहते हैं तपस्या। जैसे सुबह उठना हम नहीं चाहते हैं, फिर भी कोई वॉलंटरली करता है तो ये तपस्या है, और भगवान से केंद्रित है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या हम कर रहे हैं। सत्य बोलना, सदाचारी रहना, शुद्ध जीवन बिताना। अब इसके लिए इंद्रिय भोगों का परित्याग करना। सबको अच्छा लगता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन किया जाए, लेकिन जो कोई अपने मन को संयम में रखता है तो ये तपस्या है, तो भगवान की तरफ केंद्रित करके करना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कर्म करे वो भगवान गुरु की सेवा में लगाए। वैदिक कल्चर ऐसा था कि जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे तो भिक्षा के लिए भी जाते थे, चाहे राजा का बेटा हो या साधारण नागरिक का बेटा हो। तो जब भिक्षा के लिए जाते थे तो वे गुरु के लिए ही सब कुछ करते थे। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था तो उसमें कुछ अपने पास नहीं रखते थे, सब कुछ गुरु को समर्पित करते थे। भिक्षा में चाहे 10 रुपया मिले, चाहे 1 किलो चावल मिले, 2 किलो मिले, 10 किलो मिले, गुरु को देते थे। और गुरु की आज्ञा होने के बाद ही उसमें से कुछ ग्रहण करते थे। ये सच्चा समर्पण है। वास्तविक सन्यास के बारे में प्रभुपाद जी कहे हैं, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शुभ अशुभ फलेरैवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। शुभ और अशुभ कर्मों के फल के बंधन से तुम मुक्त हो सकोगे। कैसे? सभी कर्मों के फल भगवान को समर्पित करके, भगवान की सेवा में लगा के। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम युक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। प्रभुपाद जी पुस्तकें लिखते थे उस समय, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो अपने शिष्यों से कहते थे, अनुरोध करते थे कि आप लोग अ, हर जगह इन पुस्तकों को बांटिए। तो भक्त लोग एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पर, बाजार में, मार्केट प्लेस में, हर जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मतलब किताबें बेचते थे। तो इससे भक्ति का प्रचार होता है, भगवत गीता का, और बहुत सारे लोग भक्त बने।
अभी भी यह रिकॉर्ड है इस्कॉन में कि बहुत सारे लोग ये जब पुस्तक वितरण करते हैं तो किताबें पढ़ के ही प्रभुपाद जी की बहुत लोग भक्त बने हैं, बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो जब भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, अंग्रेज भक्त, अमेरिकन, यूरोपियन, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो उन्हें धन प्राप्त होता था किताब बेचने के बाद, तो एक भी हाँ। पैसा अपने पास नहीं रखते थे। सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी को देते थे, और प्रभुपाद जी उस धन का उपयोग मंदिर बनाने में और ये कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचार में करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि दीज बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्चुअली रियल सन्यासी। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये बच्चे जो हैं जो किताब बांट रहे हैं, अभी भक्ति में नए हैं, लेकिन यही सच्चे सन्यासी हैं, इनको सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पैसा का लालच नहीं है इनके मन में। मेहनत कर रहे हैं और भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो यह एक उदाहरण है। किताब बेचना एक काम है, लेकिन भक्ति का प्रचार करना ये साधारण काम नहीं है, ये सेवा है। भक्त लोग करते हैं, ट्रेन में भी किताब देते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। इस तरह भगवान कहते हैं कि जो कोई कृष्ण भावना भावित कर्म करता है तो वह व्यक्ति समस्त कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। शुभ अशुभ फले रैव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। कर्म के बंधन और शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, हे अर्जुन, भगवान बता रहे हैं। इसके बाद युक्त वैराग्य की चर्चा है। युक्त वैराग्य क्या है? यदि कर्म कल करके और उसका फल कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो यह युक्त वैराग्य है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इस भौतिक जगत में बिना कर्म किए मनुष्य नहीं रह सकता है, कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है। परंतु उस कर्म का जो फल प्राप्त हो, यदि उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो यह युक्त वैराग्य है। जैसे मान लीजिए किसान कोई खेती करता है, तो खेती की उपज प्राप्त होती है, तो उसको यदि भगवान के सेवा में लगाए, प्रसाद बने, सभी लोग भक्त लोग प्रसाद लें, प्रसाद बांटा जाए, तो यह भगवान की सेवा है। नेचुरली इस भौतिक जगत में पुरुष स्त्री का आकर्षण होता ही है। जब तक हम माया में बद्ध हैं, मुक्त अवस्था में नहीं है, तब तक पुरुष और स्त्री का आकर्षण होता है। तो इसलिए शास्त्रों में विधान है कि वह व्यक्ति विवाह कर सकता है, और विवाह के बाद जब संतान उत्पत्ति होता है तो विवाह एक कर्म है, और उसके बाद जब संतान उत्पत्ति होता है तो उसका फल हुआ। तो इस फल को भगवान की सेवा में लगाना है, अर्थात अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाइए, उनको ऐसे संस्कार दीजिए कि वे आगे चल के भगवत भक्त बने, भगवान की सेवा करें। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। जो भी हम नॉलेज एक्वायर किए हैं, जो बुद्धि है हमारे पास, उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। अनासक्त से विषयान, विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्त वैराग्य मुच्यते, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय। मैं सबके लिए एक समान हूँ और किसी से पक्षपात नहीं करता। भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए सम हूँ।
तो जब भगवान सबके लिए एक समान है, तो कभी कभी हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि भगवान राक्षसों का वध करते हैं और देवताओं को सपोर्ट करते हैं। और इस भौतिक जगत में भी यह डिस्पैरिटी देखी जाती है कि भगवान की कृपा एक बराबर नहीं है सब पर। कुछ लोग भगवान को ज्यादा प्रिय हैं और कुछ लोग कम प्रिय हैं। परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं सबके लिए समभाव हूँ। एक्चुअल में भगवान तो सबके लिए एक समान है, लेकिन हमारी कमी है। भगवान की कृपा है अवेलेबल सबके लिए, परंतु हम योग्य नहीं हैं, इसलिए हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कहते हैं, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके लिए एक समान हूँ, परंतु ये भजन्ति माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उनके लिए मैं, उनका मैं उनका मित्र हूं, वह मेरा मित्र है। भगवान कहते हैं जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, अर्थात भगवान उसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताए हैं इसमें कि यदि कोई भगवान से प्रेम करे ज्यादा, तो भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो भगवान किसी को मना नहीं किए हैं। जो लोग भगवान से नहीं प्रेम करते हैं वे भी भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान की कृपा मिलने लगेगी। परंतु कोई सोचे कि भगवान देवताओं को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देवता आज्ञाकारी हैं, भगवान की बात मानते हैं, भगवान के मिशन में सहयोग करते हैं, और असुर भगवान के विरोधी हैं। वैसे भगवान सबके लिए सम है। राक्षसों को भी आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्था करते हैं, उनको भी खाने पीने के लिए सब देते हैं। इस भौतिक जगत में जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनको भी भगवान देते हैं कुछ ना कुछ, उनकी भी व्यवस्था करते हैं, उनको लिए भी सब अरेंजमेंट करते हैं। परंतु जो प्रकृति के नियम बने हैं, जनरल रूल, उसके अनुसार जो जैसा कर्म करता है वैसा कर्म का फल उसको मिल जाता है। परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। वो जनरल नियम लागू नहीं होते हैं, कभी कभी भगवान स्पेशल फेवर करते हैं। जैसे युद्ध भूमि में जो बलशाली योद्धा है, बहुत प्रैक्टिस किया है, तो वो युद्ध भूमि में जरूर लड़ाई में जीतेगा। ये उसके कर्म का फल है। परंतु भगवान विशेष कृपा उसके ऊपर करते हैं जो भगवान का भक्त है। जैसे अर्जुन, अर्जुन जब युद्ध भूमि में महाभारत में लड़ रहे थे, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि भगवान जैसे अपने किसी परिवार के जन की रक्षा करते हैं, उस तरह से अर्जुन की रक्षा किए। भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा कर लिए कि मैं पांडव धरती को निष्पांडव कर दूंगा, समस्त पांडवों का वध करूंगा, तो बाह्य दृष्टि से उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया और अंदर से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान कैसे मैं पांडवों का वध करूंगा, वे तो आपके भक्त हैं। भगवान समझ गए, भगवान ने इसका रास्ता निकाला और भगवान अपने प्रतिज्ञा तोड़ के और भीष्म देव को मारने के लिए चले, रथ का चक्का लेके, रथ का पहिया लेके। तो उस समय भीष्म पितामह की बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवतम में। तो कहे हैं कि आज मेरा परम सौभाग्य है, मैं भगवत धाम जाऊंगा, मुझे भगवत प्राप्ति होगी। इसी तरह से कई बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि भगवान अपने भक्तों के लिए, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके लिए हमेशा विशेष कृपा करते हैं, स्पेशल सपोर्ट, स्पेशल फेवर देते हैं। इस श्लोक में भगवत गीता में भगवान क्लियर किए हैं कि मैं सबके लिए एक समान हूँ, परंतु फिर भी अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताए हैं कि
जनरल नियम में साधारण मनुष्य यदि किसी की हत्या किया है तो प्रकृति का नियम यही है कि उसकी भी हत्या होनी चाहिए। किसी का कोई टांग तोड़ा है तो टांग भी टूटना चाहिए। अभी थोड़ा कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। परंतु यदि कोई अपनी गलती को स्वीकार करे और पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान के शरण में आए और कहे कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, तो भगवान उसको विशेष फेवर करते हैं। और भक्तों के जीवन में तो बड़े से बड़े संकट को हल्के से निकाल देते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर थोड़ी सी चोट लग गई तो समझो कि और ज्यादा कुछ होना था, भगवान ने बचा लिया। अभी कहने की बात कभी कभी हल्के साधारण हमें लगता है, परंतु ये है, इसमें बहुत डीप कंसेप्ट। और जो जो जितना भक्ति में उन्नत है वही इस बात को समझ पाता है। साधारणतः हम नहीं समझ पाते। यहाँ भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए एक समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता। तो भगवान के शत्रु कैसे होते हैं? राक्षस द्वेष करते हैं, आसुरिक प्रवृत्ति के लोग भगवान से द्वेष करते हैं, इसीलिए उनको भगवान से द्वेष करने का फल मिलता है, दुष्परिणाम मिलता है कि उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, भगवान को अपना शत्रु मान लेते हैं। जैसे रावण, रावण ने भगवान को अपना शत्रु माना था। भगवान ने कभी रावण को अपना शत्रु नहीं माना। वे तो हमेशा कहते रहे कि जिस दिन शरण में आ जाएगा उसी दिन क्षमा कर दूंगा। रामायण में तो इतना कहा गया है यहाँ तक कि जब विभीषण जी भगवान के शरण में आए तो उसी दिन, जिस दिन विभीषण भगवान रामचंद्र के शरण में आए, तो उसी दिन भगवान ने कहा, हे लंकेश, बताइए क्या समाचार है, कैसे आए? आप लंका में रहते थे ना, वहां तो असुरों के बीच में रहते थे, कैसे भक्ति करते थे वहां? तो उसी दिन भगवान लंकेश कह के पुकारे। अभी युद्ध भी नहीं हुआ था, लेकिन भगवान उसी दिन डिक्लेयर कर दिए कि आपको लंका का राजा बनाऊंगा। तो कुछ भक्तों ने पूछा कि भगवान, लंका का राजा राज्य तो आप विभीषण को दे देंगे, अब कहीं रावण शरण में आ गया तब क्या करेंगे? तो भगवान कहे कि अयोध्या का राज दे दूंगा। इस तरह से भगवान दयालु हैं, सबके लिए एक समान है। लेकिन जीव मूर्खतावश भगवान से शत्रुता करता है, द्वेष करता है। इसीलिए भगवान कभी कभी दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में लगते हैं। वास्तव में भगवान पक्षपाती नहीं है, सबके लिए एक समान है। केवल इसी श्लोक पर मैं व्याख्या करूं तो बहुत बड़ी व्याख्या होगी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये समझ लीजिए कि भगवान समान है। हमें यदि कृपा नहीं मिल रही है तो ये हमारे तरफ से कमी है। प्रभुपाद जी यहाँ व्याख्या में बताए हैं कि जैसे बादल वर्षा करते हैं तो वे सभी जगह वर्षा करते हैं। वे कभी भी भेदभाव नहीं करते कि ये खेत किसका है, वो खेत किसका है, सभी खेतों में एक समान वर्षा करते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया गया है कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष का अर्थ है डिजायर ट्री। स्वर्ग आदि लोकों में ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं जो कल्प वृक्ष हैं। आप उनके पास जाइए तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। उसी तरह भगवान भी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, परंतु हमारे शरणागति में कमी है। अभी हम शुद्ध नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। हम कुछ आध्यात्मिक चीज, हायर पावर, इन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें अचीवमेंट हो जाए तो हम उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान जो व्यक्ति योग्य है उसी को देते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान की कृपा सबके लिए उपलब्ध है, आप योग्य बनिए और प्राप्त कीजिए। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी अपने इंग्लिश लेक्चर्स में कहे हैं कि कृष्णाज मर्सी इज ऑलवेज अवेलेबल, यू बिकम क्वालिफाइड एंड टेक इट। अब इसके बाद भगवान चर्चा किए हैं दुराचारी भक्त के बारे में।
जब भक्त भगवान से प्रेम नहीं करता है तो भ्रम में रहता है, दुराचार कुछ न कुछ गलती करता है। तो एक भक्त का दुराचारी होना यह प्रारंभिक अवस्था है, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। तो कभी कभी जैसे किसी आध्यात्मिक गुरु के पास, एक शुद्ध भक्त के पास यदि कोई आता है भक्ति करने, तो हो सकता है कि शुरू में उसके अंदर कुछ दोष हो। तो दोष तो होगा, क्योंकि वह बीमार है। बीमार व्यक्ति जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसमें बीमारी के लक्षण रहेंगे ही। धीरे 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 जब दवाई लेता है, डॉक्टर की बात मानता है, प्रिकॉशंस लेता है, तो धीरे 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 वह ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। उसी प्रकार एक नव दीक्षित भक्त, नियोफाइट डिवोटी, जब एक आध्यात्मिक गुरु के शरण में आता है तो शुरू में कुछ गलतियां कर सकता है। तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान दे के सुनिए। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। यदि कोई दुराचारी भी है, जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। हो सकता है कि कुछ गलती करे, परंतु यदि अडिग रह के कि मुझे भगवान को नहीं छोड़ना है, भक्ति नहीं छोड़ना है, आध्यात्मिक गुरु का शरण नहीं छोड़ना है, मुझे करना है भक्ति, यदि इस तरह से कोई संकल्प में अडिग रहे तो उसे साधु मानना चाहिए, उसे भक्त मानना चाहिए। परंतु यह भी संभावना है कि ऐसे भक्तों से दूसरों को लॉस हो जाए। जैसे हॉस्पिटल में जब बीमार मरीज रहते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाता है कि तुम अलग से रहो, क्योंकि हो सकता है कि वे दूसरों को भी बीमार कर दें जो स्वस्थ हैं। तो दुराचारी जो भक्त हैं उनको साधु मानना चाहिए, परंतु ये समझना चाहिए कि वे भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो उनसे गलतियां हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहे हैं कि उनसे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति में आपको दोष दिखे तो उससे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, उनके साथ संगति करनी चाहिए जो भक्त भक्ति में एडवांस हैं, उन्नत हैं। तो डॉक्टर जानता है, डॉक्टर तो मरीज का भी इलाज कर सकता है, बीमार से बीमार मरीज का इलाज कर सकता है, और उसको प्रिकॉशंस पता है, तो डॉक्टर को बीमारी होता नहीं है। कभी कभी डॉक्टर भी बीमार पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन लग जाता है, लेकिन शुद्ध भक्त को ऐसा नहीं होता है। ये तो मेटेरियल एग्जाम्पल है जस्ट समझने के लिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे प्रभावित नहीं होते। जो उत्तम भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, तो वे तो इतने पावरफुल हैं कि वो किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने संगति से ऐसे भक्त को भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह चंद्रमा में कुछ दाग होते हैं जो खरगोश जैसे दिखता है, उसी तरह एक प्रारंभिक अवस्था के भक्त में कुछ कुछ दोष हो सकते हैं, परंतु यदि वह गुरु के आदेश को, भगवान के आदेश को अच्छे से पालन करे तो धीरे 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 वह शुद्ध हो जाता है। तो उसके दोषों को केवल आध्यात्मिक गुरु और भगवान ही दूर कर सकते हैं। अब हमें फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर हमारी दृष्टि भक्ति में फोकस नहीं रहेगी, हम फिर दोष देखने लग जाएंगे कि ये तो भक्ति में आए आ गए, ये तो धोती कुर्ता पहन के भक्त बन के भी गलती कर रहे हैं, तो फिर हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा चित्त उन दोषों में लग जाएगा। तो दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। ये अधिकार केवल गुरु को होता है। जो जिम्मेदारी लेते हैं तो वे उस व्यक्ति को करेक्ट कर सकते हैं, डांट सकते हैं, चेस्टाइज कर सकते हैं, कुछ दंड भी दे सकते हैं। कभी कभी गुरु उसको विषम परिस्थिति में दंड में डालते भी हैं ताकि वह व्यक्ति अपने आप में सुधार करे।
प्रभुपाद जी यहाँ कहे हैं कि यदि कोई भक्त अपना चरित्र सुधार नहीं लेता तो कभी भी उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं माना जाएगा। भगवान भी यहाँ कहे हैं कि दुराचारी भक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, जब वह भगवत भक्ति में लगा रहता है और अपने बुरी आदतों को छोड़ता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। वह व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति प्राप्त करता है। भगवत भक्ति इतनी पावरफुल है, यदि कोई करता रहे तो कोई भी बुरा आदत, कोई भी दुराचार छूट सकता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम यह जान लो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कृष्ण भक्ति बहुत पावरफुल है। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान रक्षा करते हैं, बारंबार अवसर देते हैं, परंतु हमें इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी कभी भगवान देखते हैं कि ये नई बात मान रहा है, तो फिर भगवान का स्लैप, भगवान का तमाचा बहुत जोर का पड़ता है। तो ध्यान देना चाहिए इस पर। थोड़ा कठोर बात है, परंतु ध्यान दीजिए, ध्यान दे के सुनिए। फिर भी भगवान कभी भी उस भक्त को रिजेक्ट नहीं करते। भगवान यही समझते हैं कि जैसे गंगा जी में यदि जमुना का जल या किसी गटर का पानी या दूसरे नदी का जल भी मिल जाता है तो वह गंगाजल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा जो आध्यात्म को समझता है, यदि गंगा नदी में किसी दूसरे नदी का जल मिल गया तो कोई नहीं कहेगा कि यह गंगा जल नहीं है। वह गंगा जी में मिलने के बाद गंगाजल हो जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि भगवान के शरण में आ गया, भले ही उसमें दोष है, कोई बात नहीं, लेकिन डिटरमाइंड होके भगवान का नाम जप कर रहा है, हरि कथा सुन रहा है, भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो वह जरूर शुद्ध हो जाएगा। यही उसकी योग्यता है कि वह पतित पावन श्री कृष्ण के शरण में है, इसलिए उसका विनाश नहीं होता। दुराचारी भक्त का शुद्धिकरण होता है आध्यात्मिक गुरु की कृपा से। तो गुरु शासन करते हैं। कभी कभी अनुशासन बहुत कठोर भी होता है, उसका दोष छुड़ाने के लिए गुरु का शासन होता है। और जो व्यक्ति शासन को सिरोधार्य करता है वही व्यक्ति शुद्ध हो पाता है। आज्ञाकारी होना चाहिए, जो भी आदेश हो भगवान के एक शुद्ध भक्त का। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कठिन से कठिन सेवा में लगाते थे, और जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। और तीन चीज बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी बताएं, अनुशासित होना, आज्ञाकारी होना और विनम्र होना। ये तीन चीज बहुत जरूरी है। कभी भी भगवान के इस एश्योरेंस को हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर हम ग्रांटेड ले लेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और शुद्धिकरण के लिए सबसे प्रभावशाली विधि है भगवान का नाम उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप वैदिक शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हर जगह हरिनाम संकीर्तन के बारे में ही चर्चा है। भगवान का नाम जप करने के लिए कहा गया है। हर जगह आया हरेर नामानुकीर्तनम, हरेर नाम हरेर नाम केवलम। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। तो हरि भगवान श्री कृष्ण है। तो कृष्ण का नाम जप करना, राम नाम जप करना, यही सभी आचार्य कहते हैं। भक्तों का नाम, जैसे कोई हनुमान जी का नाम जप करे, राधा रानी का नाम जप करे, तो उससे भी कृपा मिलती है, परंतु उससे ज्यादा कृपा तब मिलती है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। और भगवत भक्त भी प्रसन्न होते हैं। यदि कोई राम नाम जप करे तो हनुमान जी की कृपा अपने आप मिल जाएगी। हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि हनुमान जी राम भक्ति चाहते हैं। तो सबसे प्रभावशाली विधि है महामंत्र का जप करना। इससे हमारा शुद्धिकरण बहुत जल्दी होता है। तो ध्यान से कान में सुन के और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप कीजिए, गारंटी है आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भगवत भक्ति सबके लिए है। ये भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का पार्ट है।
ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वैश्य कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई चांडाल है वो नहीं कर सकता है। किसी जात पात, कंट्री, ओरिजिन, रेस, नेशन, लैंग्वेज, रूप, गोरा काला, इससे लेना देना नहीं है। भगवत भक्ति सबके लिए है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सुपाप योनय। यहाँ तक कि पाप योनि, निम्न जन्मा, स्त्री, वैश्य, शूद्र, श्रमिक, कोई भी व्यक्ति जो भगवान के शरण में आते हैं, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, तेपि यान्ति परम गतिम, सभी परम गति, परम धाम प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, नियम पालन करके वह व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। और प्रभुपाद जी इसका उदाहरण प्रस्तुत किए कि पूरे वर्ल्ड में किसी जाति पाति का विचार नहीं किए और सबको भक्ति में लगाए। और यही वैदिक शास्त्र का कंक्लूजन है। कई ऐसे उदाहरण हैं। विदुर जी थे निम्न जाति में, भगवान उनके घर बेर खाए, सबरी के जूठे बेर खाए। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। कोई, लेकिन एक ही रिक्वायरमेंट है कि वह व्यक्ति भगवान से प्रेम करे, सच्ची भक्ति करे, नियम पालन करे। जो व्यक्ति अशुद्ध रहे, नियम पालन नहीं करे, पाप कर्मों में लगा रहे, तो वह ब्राह्मण होके भी क्या फायदा है। केवल ब्राह्मण के कुल में जन्म हो गया, हम द्विवेदी चतुर्वेदी, और संस्कार कुछ नहीं, भगवान की भक्ति ना करे, ठीक से नियम पालन ना करे, मांस खाए, जुआ खेले, झूठ बोले, तो वह व्यक्ति भगवान की प्राप्त भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान अगला श्लोक में कहते हैं, फिर ऐसे संस्कारी लोगों के विषय में क्या कहना। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। तो फिर धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त, राजर्षियों के लिए क्या कहना। वो तो बचपन से ही ब्राह्मण के घर में जन्म होने का मतलब है, संस्कारी परिवार में जन्म हुआ, इसका मतलब है कि बचपन से ही आपको भगवत भक्ति के बारे में शिक्षा है, शिक्षा मिलेगा, पता है, एक्सपोजर है, कुछ नया सीखने का जरूरत नहीं। तो जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति में है हम लोग, हमें यह समझना चाहिए कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई निम्न जाति में जन्म लिया हो, भगवान की भक्ति बचपन से नहीं भी किया हो, किसी भी स्थिति से आया है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे राजा के घर से हो, चाहे भक्त के घर से हो, सबके लिए एक ही मैसेज है कि अनित्यम असुखम लोकम। यह संसार अनित्य है, यहाँ हर चीज टेम्परेरी है, यहाँ आसक्ति मत बनाइए किसी भी चीज में। घर परिवार, नियर एंड डियर, मनी, बैंक बैलेंस, जो भी पोजीशन, इसमें आसक्ति मत बनाइए। असुखम, ये चीजें आपको सुख नहीं दे पाएंगे। इमं प्राप्य भजस्व माम, यहाँ आने के बाद मेरा भजन करो। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, सभी जीवों को बता रहे हैं कि इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो। शुद्ध भक्त होने के लिए प्रभुपाद जी कहे हैं कि दो योग्यता है। एक है कि भगवान के भक्त के घर में जन्म लेना, तो ये बेसिक है। यदि किसी का जन्म भक्त के घर में हुआ है तो बहुत आसान है उसके लिए भक्त बनना। और ये नहीं हुआ तो दूसरी योग्यता है एक शुद्ध भक्त का शरण लेना। यदि कोई प्रामाणिक शुद्ध भक्त के शरण में जाता है, उसको भगवान का शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिल जाए, तो वह व्यक्ति भी भगवत भक्त बन सकता है, शुद्ध भक्त बन सकता है। तो ये दो क्वालिफिकेशन है, और प्रभुपाद जी के पास दोनों था। प्रभुपाद जी बचपन से भक्त भी थे, और एक उनके गुरु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने उनको एम्पावर करके और भक्ति का प्रचार करवाया। तो सबसे लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, परम गुह्य ज्ञान का निष्कर्ष, जिसमें भगवान कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव
आत्मानं मत्परायणः। यह श्लोक भगवत गीता में 2 बार आया है और ये परम गुह्य ज्ञान है। भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो और मेरी जो भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो पूर्णतया तल्लीन होकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। यही परम गुह्य ज्ञान का निष्कर्ष है। तो कैसे हम भक्ति में ऑब्जर्व रह सकते हैं? इसके लिए भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जानते थे कि कौन व्यक्ति क्या सेवा कर सकता है। तो जब हम एक गुरु के शरण में जाते हैं तो वे हमें कुछ न कुछ सेवा देते हैं, सेवा में लगाते हैं, और उसी सेवा का जब हमेशा चिंतन चलता है तो उसमें हम एब्जॉर्ब रहते हैं। भगवान की कैसे करना है, और अच्छा कैसे करना है, और अच्छा कैसे करना है। जैसे एक प्रचार ही करना है, बहुत बड़ी सेवा है, और इसको अच्छे से अच्छा कैसे करना है, इसमें वह व्यक्ति पूरा एब्जॉर्ब रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं पूर्णतया तल्लीन होकर यदि कोई जीवन बिताए तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। तो भगवान का चिंतन प्रेम से होना चाहिए। और कंस भी चिंतन करता था डर के मारे, रातों दिन कृष्ण का चिंतन करता था, तो उसको कोई फायदा नहीं है। हमें प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तो निश्चित हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो अगले क्लास में हम अध्याय 10 शुरू करेंगे, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तब तक के लिए यहीं तक आज। आप लोगों का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, चर्चा कीजिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।